हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना क्योंकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आने वाला है। और इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को भी सीख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ का ही आपका क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना। चलो देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ आपके समझने के लिए, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया 5 और 25। देखो इस मेरी तरीके से आप अच्छे अच्छे जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है ना उसके एलसीएम और एचसीएफ आप दिमाग में फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। समझना कैसे करना है आपको। ये आपको आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या हमें क्या करना है, इनके एलसीएम निकालने हैं। तो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक सिंपल मेथड है और एक आपके दिमाग में करने वाला है। तो आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो। तो इसमें क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर कर लेते हैं 25 के और 5 के हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना आ गया 5, 5 से फिर तोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ओके, तो मैं 25 कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, वो सॉरी 1 भी जरूर लिखना है हमें, याद रखना। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें निकालना है। देखो समझ लो ध्यान से, एलसीएम है क्या। देखो एलसीएम वो छोटी से छोटा नंबर है, समझना। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड कर सके। याद रखना, ये 5 भी डिवाइड कर दे, 25 भी डिवाइड कर दे, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसे छोटा नंबर होगा कि इससे 5 भी डिवाइड करते, 25 भी डिवाइड करते, वो नंबर कौन सा होगा। तो उसको निकालने के लिए एक तरीका होता है, समझना, कि तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर पकड़ लेना है। 25 है तो देखो 25 तो 25 से डिवाइड हो ही जाएगा, ये तो हम जानते हैं। अब क्या करना है, 5 से भी डिवाइड करके देख लेना है, इस वाले नंबर से भी डिवाइड करके देख लेना है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 5 5 25। तो कहने का मतलब इस ये नंबर 25 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। जो माना कोई नंबर है, अब ये इनको डिवाइड करेगा, ये वाला नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। पहले एलसीएम के केस में ये दोनों नंबर उसे डिवाइड कर रहे थे, वो हमें अपने आप से फाइंड करना था। अब हमें ये फाइंड करना है जो इनको डिवाइड करेगा, वो एचसीएफ होता है, ठीक है ना। अब एचसीएफ हमें निकालना है। अब इस केस में क्या करना है, आप सबसे छोटे वाला नंबर पकड़ लेना, 5 पकड़ लेना, क्योंकि हमको बड़े से बड़ा नंबर पकड़ना है, ठीक है ना। बड़े से नंबर फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तो यार 5 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं होगा ना जो 5 को डिवाइड कर देगा। तो 5 से छोटे तो होंगे सारे के सारे नंबर, बिल्कुल। तो कहने का मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, 5 देखो आपका 5 है, 5 को और 25 है, इन दोनों में से क्या करना है आपको, डिवाइड करके देख लेना है। देखो 5 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 25 को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5। देखो 5 को भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया ना, बिल्कुल। तो यही चीज क्या होता है, हम जो आपका पुराना तरीका है उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये तो समझदारों वाला हो गया, ठीक है ना। ये भी समझदारों वाला है, बस इसको करते जाते हैं हम सिंपल सा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया हमारा, 5 आ गया। और जो बाकी का जो कॉमन नहीं है उसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। तो 5 लिख दिया हमने, तो 5 5 25, तो 25 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया नहीं आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। बड़े से बड़ा सबसे बड़ा तो 5 ही है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखो एचसीएफ भी निकल गया हमारा, एलसीएम हमारा पहले से निकल गया था। तो ये चीज हमारा एलसीएम होता है और क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब 26 और 91 को हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ intersection and verify LCM into SCF equal to product of the two numbers।
हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या है, मतलब टू नंबर्स आपको दे रखे हैं 26 और 91 की। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपके जो एलसीएम और एचसीएफ है वो सही है या नहीं है। तो इस चीज से हम इसको पता कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ जाता है, तो हमारे जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, जो आपका करना ही है। ठीक है, 26 को किसे तोड़ेंगे, 2 से, तो 13 आ गया, तो 13 को किसे तोड़ेंगे, 13 से, तो का 1 आ गया। यहाँ पर हम 91 को भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे टूट जाएगा, आपका 7 से टूट जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, बस डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब आज आप जानते हैं 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, वो डिवाइड करके देख लेने हैं। ठीक है, अब आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता भी दिया था इनके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, अब हम 13 तो 13 से डिवाइड होता है क्योंकि प्राइम नंबर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, आपको 26 को कैसे लिख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा है, 2 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, जरूर लिखना है। अब 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हमारा हो गया, पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, 13 हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में ज्यादा बड़े से बड़ा कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है। ठीक है, वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26, और 26 इंटू 7 कितना हो गया हमारा। ठीक है, 7 देखो 7 6 जा 42 होता है। ठीक है ना, 2 आ गया हमारा और हमारा 4 कैरी चला गया, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, और 14 और 4 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। तो 182 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, हम वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या है हमारा 182 है, एचसीएफ क्या है हमारा 13 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट क्या है हमारा, टू नंबर्स क्या है हमारे 26, इनका प्रोडक्ट करना है, और इनटू 91। अब चेक कर लेना है इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो हमारे एलसीएम सही है, एचसीएफ सही है, नहीं तो गलत होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 इंटू 13। ठीक है ना, जानते हो ना, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से आपको करने हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो देखो 13 टू कितना होता है हमारा 26 हो गया। ठीक है, 2 आ गया हमारा, तो 13 8 हमारा कितना हो गया, बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो क्योंकि आपको टेबल याद ही होगा। तो 13 8 हमारा होता है 104। ओके, और 104 और 2 कितना हो गया हमारा 106 हो गया। तो हमारा 6 यहाँ पर आ गया, हमारा 6 हमारा यहाँ पर आ गया, तो हमारा 106 हो गया ना, 10 हमारा यहाँ पर आ गया। तो 13 1 जा 13, और 13 और 10 कितना हो गया हमारा, 13 और 10 हमारा कितना आ गया 23 हो गया हमारा। तो 23 66। अब देख इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। 26 इंटू 91, तो 1 की 6 से मल्टीप्लाई करें 6 2, देखो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 9 2 जा हमारा 18, 18 5 कितना हो गया हमारा 23 हो गया। देखो 6 6 3 2, तो 2 3 6 6, कहने का मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों के दोनों सही हैं। तो इस तरीके से आपको करना था। अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम अगला करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, 510 के और 92 के फैक्टर कर लेते हैं, तो हमारे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, लास्ट में देखो 0 हो सके, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है ना, 2 2 जा 4 हो गया, तो 1 अंदर चला गया तो 11 हो गया हमारा। 2 5 जा 10, फिर ये 10 हो गया हमारा, तो 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, फिर आपका देखो किससे डिवाइड होगा,
अब हम देख लेते हैं 2 से डिवाइड हो गया। अब ये देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका 2 4 6 8 तो है नहीं, 0 तो है नहीं। अब किससे डिवाइड होगा ये? 3 से डिवाइड करके देखना है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि उन नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 5 5 कितना हो गया 10 और 10 और 2 कितना हो गया हमारा 12। 12 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा नंबर। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया हमारा? देखो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ठीक है ना। 3 7 21 3 8 24 हो गया, ठीक है। तो हमारा 1 कैरी आ गया हमारा, तो 3 5 15 हो गया। अब देखो फिर हमारा किससे डिवाइड हो गया? 18। देखो हमारा 8 और 5 हो गया हमारा। अब 8 5 को क्या देख लेते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा क्योंकि ये कितना हो रहा है हमारा 13 हो रहा है। अब किससे डिवाइड होगा? अब देख लेते हैं हम। 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है ना। तो 5 1 5। अब हमारा 3 आ गया हमारा, तो 5 7 15 हो गया, ठीक है। तो 17 से डिवाइड होगा, आप जानते ही हैं। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए? हम 510 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 कैसे लिख सकते हैं? अब देख लो, फिर 2 से डिवाइड होगा, आप जानती हो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा हमारा? 2 4 8। अब ये हमारा 1 हो गया, तो कितना हो गया हमारा? 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड होगा हमारा, 2 2 4 2 3 6। फिर 2 से हमारा 23 से डिवाइड हो जाएगा, 23 1 23 हो गया हमारा। तो हमारा 92 कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। अब इंटू 1 जरूर लिखना, हमेशा लिखना है यार, कुछ भी हमारी जरूरत पड़े या ना पड़े, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमारे को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 2 है। और हमारा कॉमन आ रहा है, देख लो। देखो 1 कॉमन है हमारा, आप जानती हो। यहाँ पर देखो 3 है, 5 है, 17 है, 2 है, 23 है। इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको कॉमन है तो एज इट इज लिख देंगे हम एलसीएम में। बाकी का मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हमारा एलसीएम हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में हाईएस्ट कौन सा है हमारा? 2 ही तो कॉमन है, 2 ही कॉमन है ना। तो हमारा 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा, ठीक है। अब देखो 2 भी नहीं होता तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो इसलिए मैं 1 लिखवा रहा था, इसलिए 1 होता हमारा कॉमन। तो हमारे इन दोनों इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा? 2 3 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 6 6 5 30 32 60 60 इंटू 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 23 से रह जाएगी हमारी। तो देखो 17 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? एलपी करना है ना, या 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 0। देखो 7 5 हमारा 35, 7 6 40 2 0, ये हमारा 0 हो गया हमारा। इसकी मल्टीप्लाई ये 6 हो गया, 0 2 हमारा कितना हो गया? हमारा 10 20 हो गया हमारा मल्टीप्लाई करने पर। हमारा 23 से ही मल्टीप्लाई करनी है, इसको कर लेते हैं हम। तो हमारा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखो 3 2 6, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये हमारा 0 6 4 3 2, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया, ओके। तो हमारा एलसीएम आ गया, तो इसको करते हैं। तो हमारा अब हम इसको क्या कर लेते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब एलसीएम क्या है हमारा? 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ हमारा कितना है? 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर्स कितना है हमारा? 5 10 हो गया हमारा, इंटू 92 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा? देख लेते हैं। 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 हो गया। 6 2 कितना हो गया? 12। 4 2 2 4 8 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, तो 4 6 9 2 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितनी? इतना ही आ जाएगा। बेशक मैं मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। 5
10 इंटू 92, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 46920, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का भी इतना आ गया, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब थर्ड हमें करना है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम तरीका है। इसकी क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। 336, ओके, 336 54, इसके फैक्टर कर लेना। तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो कितना है, 2 1 2, तो हमारा 2 6 12, तो 2 8 16, फिर 2 से तोड़ लेंगे हम, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से तोड़ लेते हैं, 2 8 और 2 4 8, 2 2 और 2 2 4, फिर 2 से तोड़ लेते हैं हमारा 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 7 21, और 7 से चला जाएगा, 3 और 7 हो जाए 7। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को कैसे लिख सकते हैं, देख लो, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा, 2 1 2 2 2 2 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 14 बन जाएगा, तो 2 7 14 हो गया। अब 3 से तोड़ेंगे, 3 9 27, ठीक है ना। अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 3 9, 3 1 3 हो गया, ठीक। बस आपको क्या करना है कि फैक्टर करते जाने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। तो 54 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 जरूर लिखना है, मैंने आपको हर बार बताया। तो इन दोनों में एलसीएम देख लेते हैं हम और एचसीएफ कर देख लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, हमारा देख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या क्या है आपके, 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब 1 कॉमन है, इसका तो कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, बट कुछ ना कॉमन हो तो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 3, पहले कॉमन लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते जाएंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो ऊपर वाले लिख दिए, इंटू 7, अब ये 2 रह गए, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन कितना, 2, और कॉमन क्या है हमारा, ये हमारा कॉमन आ गया हमारे इसके अंदर। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2 3 6। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 3 6, 6 2 देखो 6 2 12, 12 2 कितना हो गया हमारा, 24, और 24 2 कितना हो गया हमारा, 48 हो गया हमारा, और 3 3 9 हो गया ये हमारा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। तो 8 9 का हमारा कितना होता है, हमारा 72 हो गया, 7 आ गया हमारा। 9 4 कितना होता है हमारा, 9 4 होता है हमारा 36 हो गया, 36, और 7 हमारा कितना हो गया हमारा, तो हमारा 36 और 7 हो गया हमारा 43 हो गया, 43 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया हमारा। अब 7 की मल्टीप्लाई भी करनी रह रही है हमारी, तो 7 2 हमारा 14 आ गया, तो 1 आ गया हमारा। तो 7 3 21, और 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया हमारा, तो ये हमारा कह रही। तो 7 4 28, 28 और 2 कितना हो गया हमारा 30। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर एलसीएम, 30 और 24 हो गया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करके देखना है, वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया, देखो 324 इंटू 3024 इंटू 6 इक्वल होना चाहिए कि इन दोनों नंबर के 336 इंटू 54। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3024 इंटू 6, ठीक है। तो 6 4 का कितना होता है 24, 2 आ गया हमारा, ये आपका कैरी आ गया। तो 6 2 जगह 12, 12 2 कितना हो गया हमारा 14, ये 1, 6 0 हो गया हमारा, 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो ये 1 का 1, 6 3 का कितना हो जाए 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 18 1 4 4 हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा। अब किसके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 336 इंटू 54, ठीक है। तो 6 4 का कितना होता है 24 हो गया, तो कैरी चला गया हमारा।
ओके। तो 4 3 का कितना होता है 12, 12 2 कितना हो गया 14, ये हमारा 1 चला गया हमारा कैरी। तो 4 3 का कितना होता है 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, ठीक है। तो 5 6 30, मल्टीप्लाई करना है बस जल्दी जल्दी। 5 6 कितना होता है 30, 30 ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर 3 कैरी चला गया। 5 3 15, 15 और 3 कितना हो गया 8, 18 हो गया हमारा। तो 8 इधर आ गया, कैरी 1 चला गया। तो हमारा 5 3 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। तो 4 4 हमारा 8 और 3 कितना हो गया 11, 1 हमारा हो गया 6, ये 6 7 8 हो गया हमारा, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो 1 8 1 4 4। तो हमारे इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल आ गए। कहने का मतलब हमारे एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा ये। तो आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।